मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूमिनां व्यापारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में पांचों पापों का स्वरूप बताया था। उन पांचों पापों का त्याग करने वाले व्रती होते हैं। व्रती में क्या विशेषता होती है अगले सूत्र में देखेंगे। आइए, निश्शल्यो व्रती। निश्शल्यो व्रती। बोलिए, निश्शल्यो व्रती। व्रती शल्य रहित तो होता है। शल्य किसे कहते हैं? जो कांटे की तरह निरंतर चुभती रहे, निरंतर दुख देती रहे, उसे कहते हैं शल्य। व्रती कैसा होता है? व्रती शल्य रहित होता है। निश्शल्यो व्रती अर्थात व्रती शल्य रहित होता है। शल्य कितनी होती हैं? आचार्यों ने शल्य 3 कही हैं, माया, मिथ्या और निदान। माया, अगर ठगने की प्रवृत्ति हो और उसलिए व्रतों को धारण किया हो, उसके माया शल्य होती है। जैसे एक उदाहरण पहले आपने वर्तमान युग में पढ़ा सुना होगा कि कोई चोर था, वो किन्हीं सेठ जी के मंदिर का छत्र चुराना चाहता था, तो उसने छुल्लक का वेश धारण कर लिया। अब छुल्लक का वेश धारण किया, पर किया किस लिए था? छत्र चुराने के लिए। ये माया शल्य है। ऐसे जीव के निरंतर ये बात चुभती रहती है कि कोई मुझे पकड़ तो नहीं पा रहा, मेरी चर्या ठीक तो है ना, सब लोग मुझे बिल्कुल छुल्लक मान तो रहे हैं ना। ऐसी प्रवृत्ति जो रहती है माया शल्य है। ऐसा व्यक्ति व्रतों का पालन क्या करेगा और क्या उसकी प्रवृत्ति अच्छी होगी? माया शल्य। दूसरा, मिथ्या शल्य। मिथ्या का मतलब श्रद्धान तो नहीं है, किंतु अन्य कारणों से अगर व्रतों को धारण किया है, क्या बताएं, फंस गए, वो तो इनकी देखा देखी हमें व्रतों को धारण करना पड़ा। व्रतों के धारण करने से कोई फायदा थोड़ी है। श्रद्धान नहीं है फिर भी व्रतों को धारण कर लिया है, तो वो शल्य निरंतर चुभती रहेगी, वो होती है मिथ्या शल्य। एक होती है निदान शल्य। निरंतर मैंने व्रतों को धारण इसलिए किया है कि इस समय, इस जन्म में मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, चारों ओर मेरा नाम हो जाए और अगले जन्म में मुझे स्वर्ग मिले। जिनके ऐसे निरंतर परिणाम हैं, उनकी होती है निदान शल्य। व्रती कौन होता है? जिसके इन तीनों में से एक भी शल्य ना हो। फिर एक बार देखें, शल्य 3 होती हैं। माया शल्य, जहां ठगने की प्रवृत्ति हो। मिथ्या शल्य, जहां तत्व श्रद्धा नहीं हो पर व्रतों को धारण कर लिया या करना पड़ा हो। और निदान शल्य, जहां भोगों की लालसा पूर्वक इस भव में यश प्रसिद्धि, अगले भव में तरह तरह के भोग मिले, इसलिए यदि व्रतों को धारण किया है, तो 3 शल्य होती हैं। और ऐसे शल्य सहित व्रतों को धारण करने वालों के व्रत महत्वपूर्ण नहीं होते, उनके व्रत व्रत ही नहीं है। इसलिए सूत्र बनाया आचार्य ने, व्रती शल्य रहित तो होता है। पंडित साहब, ऐसा सुनते हैं कि बाहुबली भगवान जब भरत को छोड़ करके तपस्या करने के लिए गए थे, तो उनके मन में कोई शल्य थी क्या कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ? तो क्या वो व्रती नहीं थे? ऐसा नहीं। आदि पुराण आप पढ़ें, ये प्रसंग सही नहीं है। उनके मन में कोई शल्य नहीं थी। उनके मन में केवल एक प्रकार का दुख था, संताप था, मैंने भरत के साथ युद्ध क्यों किया, मुझे युद्ध करना ही नहीं था। इतना सिर्फ संताप था और कुछ नहीं। शल्य नहीं। वे तो सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए थे, महान मुनि महाराज थे,
महान सम्यक दृष्टि थे, उनके बारे में ऐसा सोचना ही ठीक नहीं। वे निश्चल्य रहित, शल्य रहित थे बिल्कुल। व्रती कितने प्रकार के होते हैं? अगले सूत्र में कहा गया है अगार्य नगारश्च। अगार्य नगारश्च, बोलिए अगार्य नगारश्च। व्रती दो प्रकार के होते हैं, अगारी और अनगार। अगार कहते हैं घर को, जिनका घर होता है वे हैं अगारी, और जिनका घर नहीं होता उन्हें कहते हैं अनगार। या हम ये भी कह सकते हैं एक श्रावक और एक मुनि, दो तरह के व्रती होते हैं, अगारी और अनगार। सूत्र का अर्थ देखें, अगार्य नगारश्चो, अर्थात व्रती दो प्रकार के होते हैं, अगारी जिनका घर होता है, अनगार जो घर छोड़ चुके होते हैं, अर्थात श्रावक और मुनि। इस तरह दो प्रकार के व्रती होते हैं। जो अणुव्रतों को धारण करते हैं वे श्रावक होते हैं, जो महाव्रतों को धारण करते हैं वे मुनि होते हैं। विधि साहब, यदि किसी ने घर छोड़ दिया हो पर घर से ममत्व भाव ना छोड़ा हो तो वो अगारी है या अनगारी? एक होता है द्रव्य घर, एक होता है भाव घर। उसने द्रव्य घर तो छोड़ दिया पर अभी भाव घर नहीं छोड़ा। ममत्व तो उसके है, इसलिए अभी वो अगारी ही माना जाएगा। अनगार कैसे माना जाएगा? नहीं माना जा सकता। हमने 2 माला का और पूजा का नियम लिया है, तो हम व्रती माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? 7वें अध्याय का पहला सूत्र क्या था? हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम और देश सर्वतोनु महति। 5 पापों का एक देश त्याग करने वाला अनुव्रती सर्वदेश त्याग करने वाला महाव्रती है। आपने 5 पापों के त्याग का नियम नहीं लिया, इसलिए आपकी संज्ञा व्रती में नहीं आएगी। आपने ये नियम लिए हैं, ये प्रतिज्ञा ली है, इनसे आपको पुण्यबंध होगा, ये ठीक है, लेकिन व्रती आप नहीं कहलाएंगे। व्रती तो जब कहलाएंगे जब 5 पापों का स्थूल या पूर्ण रूप से त्याग किया जाएगा। श्रावक कैसा होता है? अगले सूत्र में आचार्य ने कहा है अनुव्रतोगारी। अनुव्रतोगारी, बोलिए अनुव्रतोगारी। अगारी माने श्रावक। श्रावक कैसा होता है? अनुव्रती होता है, अर्थात वह पापों का एक देश त्याग करने वाला होता है। कैसे? जैसे अहिंसा व्रत धारण किया है, पहनूंगा और नहीं, आज एक धोती कुर्ता पहनूंगा और नहीं, आज मैं सवारी में चढ़ूंगा या नहीं, स्नान कितनी बार करूंगा, तेल कितनी बार लगाऊंगा, कितनी बार खाऊंगा, कितनी बार पीऊंगा, आदि सबका वो नियम ले लेता है। इससे क्या होता है? जो सीमा बनाई थी उस सीमा में भी और छोटा हो जाने के कारण उसको भी समाप्त करके मुनि बनने की शिक्षा मिलती है। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, और चौथा होता है अतिथि संविभाग व्रत। अपने लिए जो भोजन बनाया है उस भोजन में से यदि कोई व्रती आ जाए, कोई वहां मुनि महाराज पधार जाए तो कितना अच्छा हो। तो वो क्या करेगा? भोजन बन जाएगा, 10 साढ़े 10 बजे पहले वो द्वारापेक्षण करता है, क्या कोई मुनि महाराज पधारे हैं क्या? कोई नहीं पधारे। कोई क्षुल्लक महाराज वगैरह है क्या? कोई नहीं है। तो किसी व्रती को, किसी अव्रती सम्यक दृष्टि को पहले भोजन कराऊं, फिर स्वयं भोजन करूं। अपने भोजन आदि में से वह उचित विभाग करता है। किसके लिए? अतिथि के लिए। इसे हम कहते हैं अतिथि संविभाग व्रत। और जब वह भोजन कर लेता है, पहले खूब अच्छी तरह बड़े स्नेह से भोजन कराएगा, उसके बाद स्वयं भोजन करता है। अगर कोई अतिथि वगैरह न हो, आजकल तो मुनि महाराज सब जगह तो मिलते हैं, तो अगर कोई मुनि महाराज या व्रती नहीं आने वाले हो तब क्या करेगा? तब भोजन करने बैठेगा, भोजन की बेला टाल कर,
लगभग 10:30 पौने 11 बजे भोजन करेगा और भोजन करने से पहले चिंतन करके बैठेगा। मध्यलोक में जितने भी मुनिराज, आर्यिका माता जी, क्षुल्लक, एलक और व्रती हैं, आज मेरे भाग्य में तो कोई व्रती मेरे यहाँ नहीं पधार सका, पर मेरी भावना है उन सबका निरंतराय आहार हो। ऐसी भावना करके फिर आहार ग्रहण करेगा। अगर ऐसा करता है तो उसके अतिथि संविभाग व्रत होता है। सूत्र में क्या लिखा है? उपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च, अर्थात वह व्रती श्रावक जो है इन 7 से 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों से भी संपन्न होता है। इनसे भी संपन्न होना, गुणव्रत और शिक्षा व्रतों को धारण करना है, और इस तरह वह श्रावक 12 व्रतों का धारी कहलाता है। सामायिक करने वाले श्रावक को उस समय के लिए आचार्यों ने मुनि के समान कहा है, चेलोक श्रेष्ठ मुनि। तो क्या उस समय उस श्रावक का गुण स्थान 6-7 माना जाएगा? उस समय गुण स्थान उसका 5वां ही रहेगा। आचार्यों ने कहा है उपचार से मुनिवत है। उपचार किसे कहते हैं? मुनि नहीं है पर मुनि जैसा है। तो मुनि जैसा होने के कारण, उपचार से महाव्रती तुल्य होने के कारण उसको कहा है उपचार से महाव्रती, लेकिन वास्तव में गुणस्थान 5वां ही रहेगा। क्या सामायिक के काल में हम जाप दे सकते हैं? सामायिक शब्द बना है समय से। समय माने होता है आत्मा। सामायिक का मतलब होता है उतने समय तक अपनी आत्मा के पास रहे। सबसे श्रेष्ठ तो यही है कि उतने समय तक आत्मचिंतन, अपने स्वरूप का चिंतन किया जाए। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे गुण आदि क्या है, इस प्रकार। अगर ऐसा न कर सके मान लो तो जाप दे बात अलग है, लेकिन उत्कृष्टता मानी जाएगी जब सामायिक में आत्मचिंतन करे। रोज उपवास वाला व्यक्ति उस दिन नौकरी आदि में जाए या नहीं? रोज उपवास करने का तात्पर्य मात्र इतना नहीं होता कि उस दिन शरीर को भोजन नहीं देना है। तात्पर्य यह है उस दिन शरीर को भोजन नहीं देना है, और जो निश्चिंतता उसको मिली है उन सब विकल्पों से निश्चिंत होकर वो पूरा दिन, पहले दिन जब एकादशी किया था तब से लेकर अगले दिन के एकादशी तक पूरे 48 घंटे धर्म ध्यान में बिताता है। वो सोचता है पुरुषोपवास के काल में मैं कोई विकल्प, कोई राग द्वेष का क्रिया क्यों करूं? श्रेष्ठ तो यही है वह मंदिर की धर्मशाला आदि में रहे, ताकि घर से और भी ज्यादा निर्विकल्प हो जाए। अब सोचें, मान लो कोई महिला है, व्रती है, और घर में कोई दूसरा है नहीं, तो घर का काम करेगी या नहीं? अच्छी बात तो ये है कि अगर घर में कोई हो तो उस दिन वो स्वयं काम न करे, लेकिन जब घर में कोई नहीं है तो कार्य तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन कार्य करते समय भी चिंतन वह अपना अच्छे से अच्छा रखे और भाव ये बनाए कि अगर मैं ये काम न करती तो आज समस्त आरंभों से रहित होकर कितना पुण्य संचय होता। भाव तो उसको वही रखना है। उपवास के दिन यदि हम पानी पी लेते हैं तो क्या वह उपवास कहलाएगा या नहीं? आचार्यों ने अगर उपवास के दिन जल ले लिया है आपने तो उसको उन्होंने अनुपवास कहा है, उपवास नहीं। उपवास की परिभाषा क्या है? चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। जल पीना भी तो आहार है। पेय पदार्थ का आपने आहार लिया तो चारों प्रकार के आहार का त्याग कहाँ हुआ? वो उपवास नहीं माना जाएगा। इस सूत्र में एक शब्द और ध्यान देने योग्य है, उपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। यहाँ च क्यों दिया? च का मतलब होता है वह अंतिम समय में संलेखना करने वाला भी होता है। उस च को आचार्य ने स्वयं अगले सूत्र में व्याख्या कर दी है। देखिए, मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता
मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता। बोलिए, मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता। मारणांतिकीम अर्थात मरणांत उपस्थित हो जाने पर, जब ये विश्वास हो जाए अब ज्यादा समय जीवन शेष नहीं है, तो ऐसे मरणांत उपस्थित होने पर सल्लेखनाम सल्लेखना को जोशिता प्रीति पूर्वक, बड़े प्रयत्न पूर्वक, बड़े उत्साह पूर्वक धारण करने वाला होता है। वो क्या सोचता है, मैंने जीवन भर जो भी धार्मिक कार्य संपन्न किए, अपनी इस पर्याय का मैंने जो भी अच्छा कार्य अच्छा काम में लगाने का कार्य किया, अब उसकी परीक्षा का समय आया है, अब मरणांत उपस्थित है, अतः मैं विधिवत सल्लेखना करूंगा। सल्लेखना के लिए क्या करेगा, जब उसे मालूम पड़ता है कि मेरे अब शरीर की शिथिलता प्रारंभ हो गई, अब ज्यादा जीवन शेष नहीं, तब वह मुनि महाराज के निकट जाता है। महिला हो तो आरिका माता जी के पास जाती है और निवेदन करती है कि हे प्रभु, अब मेरा शरीर शिथिलता की ओर जा रहा है। भावना तो उस श्रावक की क्या होनी चाहिए कि जब तक उसके हाथ पैर ठीक हैं, जब तक युवावस्था है, तभी तक वह मुनि या महिला हो तो आरिका पद को धारण कर ले। अगर धारण नहीं कर पाया है मान लो, तब मरणांत उपस्थित होने पर सल्लेखना को प्रीति पूर्वक धारण करता है। वो सोचता है अंत समय मेरा बहुत अच्छा जाना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने जोशिता शब्द दिया, प्रीति पूर्वक धारण करता है। योग्य जो निर्यापकाचार्य अर्थात आचार्य मुनि महाराज हों, जिन्होंने बहुत सी सल्लेखनाएं कराई हों, उनके पास जाके अपना निवेदन करता है, महाराज अब मेरी आयु ज्यादा शेष नहीं है, अतः मेरी सल्लेखना के लिए मुझे क्या करना है वो समझाइए। तब वो महाराज उनको सल्लेखना का सारा विधि विधान बताते हैं। सबसे पहले सारी संपत्ति को छोड़ो, सबसे क्षमा याचना करो, क्षमा याचना करके हमारे पास आ जाओ, यहाँ आने के बाद मुनिपद या क्षुल्लक अवस्था धारण कर लो, और उसके बाद धीरे धीरे क्रम से निर्विकल्प होते हुए समस्त भोजन छोड़ते 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 लास्ट में उपवास करते हुए शरीर को भी छोड़ देता है। ऐसा वह श्रावक होता है। कोई व्यक्ति कोमा में आ गया हो और अंत समय में अगर उसके कपड़े उतार दिए जाएं, तो क्या उसकी सल्लेखना मानी जाएगी? वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है, क्या माने? आप खुद सोचो, हमसे क्यों पूछते हो? अंतिम समय उसका हो चुका, अब उसको ज्ञान नहीं रहा, विवेक नहीं, समझ नहीं, अब उसको चाहे कपड़े उतारो, उसके परिणामों में क्या अंतर आना? होना क्या चाहिए, जब अंतिम समय निकट आ जाए, मान लो किसी जीव को कैंसर हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया अब आप लाइलाज हैं, 10-5 दिन का जीवन है, आपको जो करना है वो करें, तुरंत निर्यापकाचार्य के पास जाएं और उनसे कहें भगवान अब मेरा समय थोड़ा रह गया है, मुझे मुनि बना दो। सुना है हमने और पढ़ा भी है कि जब तक वह जीव मुनि अवस्था धारण करने के बाद स्वयं 2 दिन तक आहारचर्या करने न जाए, उसकी मुनि अवस्था में समाधि मानी ही नहीं जाएगी। कम से कम 2 दिन उसे खुद अपना केशलोच करना चाहिए और 2 दिन उसे चर्या करनी चाहिए, आहार लेने स्वयं जाएगा तब मानी जाएगी। व्रत और नियम दिलाए जाते हैं जब होश आवास ठीक हो। जब होश ही नहीं है, आप उसका केशलोच कर दें, कपड़े उतार दें, उससे क्या फर्क पड़ना है? फिर भी नुकसान तो नहीं है ना। मतलब हो सकता है इस बहाने से उसके कोई परिणामों में वैराग्य आ जाए, अतः करने में आपत्ति नहीं, पर ये उचित नहीं है, पहले ही ये कार्य होना चाहिए। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा व्रती 2 प्रकार के, श्रावक और मुनि। श्रावक जो होते हैं और मुनि जो होते हैं शल्य रहित होते हैं। श्रावक 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रतों का धारण करने वाला होता है, और
मरणांत उपस्थित होने पर संलेखना करने वाला होता है। हम और आप सभी गृहस्थ हैं। भावना तो ये रखें कि हम कब मुनि या आर्यिका बने, और यदि इतना नहीं हो पाए तो कम से कम अपना जीवन व्रतपूर्वक संयम पूर्वक थोड़ा बहुत तो गुजारें, और ये भावना रखें अंत समय संलेखना करनी ही है। अपने घर में सब बच्चों से बड़ों से कह के रखें, मुझे अंत समय नरसिंह होम नहीं ले जाना, जब मेरा अंतिम समय आए तो उन महाराज या उन माता जी के पास ले जाकर मेरी समाधि करा देना, और स्वयं मरणांत से पहले उनके पास जाके समाधि ले ले। भावना ऐसी करें आप भी और मैं भी कि हमारी अंत समय विधि पूर्वक संलेखना हो। जय जिनेन्द्र।